Hi everyone, welcome to AduTap. I am Pratibha Sharma and I welcome you all to the series we are working on specially for RBI Grade B 2023. So guys, इस सीरीज में हम रीजनिंग के MCQs के थ्रू सारे ही टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट पार्ट्स में। तो इस सीरीज की वीडियो शार्प एट 2 PM हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है एंड इफ यू वांट द PDF ऑफ दीज वीडियोस देन यू कैन ऑल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स प्रोसीड विद द क्लास। ये आप लोगों का होमवर्क था एंड दिस वाज आल्सो योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज फॉर 2019। सो क्या आंसर आया आप लोगों का? So if your answer is B, either conclusion 1 or 2 is true, then you are absolutely correct. That means now we can start with the new concept. चलिए फिर इनइक्वालिटीज में आज जो हम कंसेप्ट कवर करेंगे दैट विल बी योर रिवर्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आपसे 2021 में और 2022 में क्वेश्चन पुट किया गया था आरबीआई ग्रेड बी में। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको इस कंसेप्ट के बारे में जानना है वो ये है कि बेसिक सेम है, वही 3 स्टेप्स, वही साइंस अप्लाई होंगे, बट इसमें जस्ट पूछने का ना ढंग अलग कर दिया एग्जामिनर ने। अब वो कैसे, देखो आपके पास क्वेश्चन में कंक्लूजन गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में, और ऑप्शन में सेट ऑफ स्टेटमेंट होगी। 5 सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है जनरली। तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन इन दोनों कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। क्लियर? अब ये चीज हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ 2021। तो रिवर्स इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में आपके पास कंक्लूजन गिवन होंगे, तो ये दोनों कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन इज I इज ग्रेटर देन D एंड सेकेंड इज A इज लेस देन एंड इक्वल टू G। ठीक है, और ऑप्शन में क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो आपको इन स्टेटमेंट को देख के ये बताना है कि ये दोनों कंक्लूजन किससे ट्रू प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, कि I इज ग्रेटर देन D भी होना चाहिए उस स्टेटमेंट में और A इज लेस देन एंड इक्वल टू G भी होना चाहिए। चेक कीजिए फिर, I इज ग्रेटर देन D, I ये रहा, D ये रहा, वे तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, और साइन ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से मैं कह सकती हूँ कि I इज ग्रेटर देन D। तो यहां से फर्स्ट कंक्लूजन तो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकेंड भी करना है हमें, A इज लेस देन एंड इक्वल टू G। पर यहां पे देखो क्या है, A और G का रिलेशन, कि A इज ग्रेटर एंड इक्वल टू G। तो यहां से सेटिस्फाई हुआ ये कंक्लूजन? नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट से दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हो गया तो वो चूज करना, नहीं, दोनों ही होंगे। नेक्स्ट उठाओ, I ये रहा, D ये रहा। अब I से D तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ वे ही क्लियर नहीं है। तो जब फर्स्ट कंक्लूजन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो सेकंड का क्या करें? तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट उठाओ, I ये रहा, D आपका ये रहा। देखो यहां से I इज ग्रेटर देन D तो आपका बन रहा है, क्यों? क्योंकि वे भी क्लियर है और साइन ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। पर सेकंड कंक्लूजन तो नहीं हो रहा क्योंकि यहां तो A इज इक्वल टू G है। तो देखते ही वो स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। क्लियर? नेक्स्ट से बनाइए, I ये रहा, D ये। तो वी कैन से कि I इज ग्रेटर देन D हेयर बिकॉज वे भी क्लियर है और साइन ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और G और A का बनाइए, G इज ग्रेटर एंड इक्वल टू A। तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप कि A इज लेस देन एंड इक्वल टू G। तो यहां से दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, I D से बड़ा भी है और A G से स्मॉलर और इक्वल भी है। सो दैट मीन्स D इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ऑफ 2021। बनाइए फिर फटाफट से। आपके पास कंक्लूजन गिवन है। फर्स्ट कंक्लूजन इज L इज ग्रेटर देन R, सेकेंड इज M इज लेस देन एंड इक्वल टू N। तो कौन सी स्टेटमेंट से ये दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई होंगे? देखो फिर, L इज ग्रेटर देन R, फर्स्ट में तो बन ही नहीं सकता,
बिकॉज ऑपोजिट साइन है एल और आर के बीच में। तो क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्लियर। सेकेंड उठाओ, एल और आर, तो यहां से एल इज ग्रेटर देन आर तो बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला साइन सेलेक्ट हो जाएगा। क्या सेकंड सेटिस्फाई हो रहा है, m इज लेस देन एन इक्वल टू n, नहीं हो रहा, क्योंकि m और n, तो ये होगा m इज ग्रेटर देन n, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है ना, वही बेसिक, वही 3 स्टेप्स कि वे क्लियर है या नहीं, साइन सेलेक्ट करो, क्लियर। नेक्स्ट बनाइए, l इज ग्रेटर देन r, ये स्टेटमेंट देखते क्या हुई, रॉन्ग हो गई। क्यों, क्योंकि साइन तो ये वाला सेलेक्ट होगा और आपको प्रूव ये करना है। ठीक है ना, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूं क्योंकि बेसिक वही है और एग्जाम में भी आपको 80 to 90 सेकेंड्स लगेंगे अगर 5 क्वेश्चन आए तो। ठीक है, नेक्स्ट से बनाइए अब, एल इज ग्रेटर देन आर, यहां से तो बन रहा है एल इज ग्रेटर देन आर, सेकेंड कंक्लूजन सेटिस्फाई करो, पर यहां से क्या बन रहा है, एम और एन, दैट एम इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एन। तो सेकेंड कंक्लूजन सेटिस्फाई हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो ग्रेटर है बट यहां तो आपने लेस प्रूव करना है, सो द आंसर विल बी ई, नन ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फिर, दिस इज ऑफ 2021। बनाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। तो फर्स्ट कंक्लूजन है b इज लेस देन इक्वल टू h और सेकंड कंक्लूजन है a इज ग्रेटर देन g। बनाइए फटाफट से, पहले ये देखो b और h, देखो b ये रहा, h ये रहा, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइन है। क्लियर, द फर्स्ट कंक्लूजन ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट से बनाइए, b और h, क्या रिलेशन बन रहा है, b इज लेस देन h, पर आपको प्रूव ये करना है, ठीक है ना, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, बिकॉज ये वाला साइन सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बनाइए, b इज लेस देन एंड इक्वल टू h, तो यहां से बन रहा है b इज लेस देन एंड इक्वल टू h, तो फर्स्ट कंक्लूजन तो सेटिस्फाइड है, राइट। देखते ही पता लगेगा आपको कि ये वाला साइन सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको a इज ग्रेटर देन g प्रूव करना है, पर यहां से a इज ग्रेटर देन g प्रूव नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि साइन ऑपोजिट है। क्लियर, सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट बनाइए फिर, नेक्स्ट से देखो हो रहा है, ये रहा b h, तो आई कैन से कि b इज लेस देन एंड इक्वल टू h, बिल्कुल, और a और g का बनाओ, a इज ग्रेटर देन g। क्यों, क्योंकि a से g तक वे भी क्लियर है और साइन आपका ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये दो कंक्लूजन बन गए और वही आपको सेटिस्फाई करना है। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट डी। क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज योर रीसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज योर 2022। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन दिस इज डेफिनेटली ट्रू। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, एंड k इज ग्रेटर देन l डेफिनेटली फॉल्स। तो आपके पास जो फर्स्ट कंक्लूजन है k इज ग्रेटर देन t, वो आपको ट्रू प्रूव करना है कि वो तो ट्रू होना ही चाहिए स्टेटमेंट से, और जो सेकंड कंक्लूजन है दैट इज k इज ग्रेटर देन l, वो आपका फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर किसी भी स्टेटमेंट से k इज ग्रेटर देन l ट्रू प्रूव हो रहा है तो वो स्टेटमेंट आपका आंसर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप वो फॉल्स होना चाहिए। क्लियर है। करिए फिर, फर्स्ट देखो ऑप्शन k और t, k आपका ये रहा और t आपका ये रहा, किसके थ्रू कनेक्ट होगा, मैंने कैसे बताया था, थ्रू कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे g और यहाँ भी g है, करो फिर कनेक्ट। क्या गिवन है, k इज लेस देन g और g इज ग्रेटर देन t, तो k और t का कुछ बना रिलेशन, नहीं बना। क्यों, क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है, तो वो क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, देखते ही सॉल्व होंगे बिल्कुल, और ये क्वेश्चन तो ऐसे है कि आपको कॉपी पेन की नीड भी नहीं है,
क्लियर, बस नजरों से देखो और क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड देखो, k इज ग्रेटर देन t, k इज ग्रेटर देन g और यहाँ पे g इज लेस देन t, तो यहां भी ऑपोजिट साइन हो गए। तो हाउ कैन आई से कि k इज ग्रेटर देन t है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन उठाओ, प्रूव करना हमें। पहले k से g पे गए, k इज ग्रेटर देन g और g इज ग्रेटर देन t, तो आई कैन से कि k t से बड़ा है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या हुआ? ट्रू प्रूव हो चुका है यहां से। अब आपको k इज ग्रेटर देन l फॉल्स में प्रूव करना। अब देखो k कहाँ है और l कहाँ है। k आपका ये रहा और l आपका ये रहा, और किसके थ्रू कनेक्ट होगी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट? थ्रू n, क्योंकि n ही यहाँ पे क्या है? कॉमन एलिमेंट। क्लियर, करिए फिर। कहां पे है? k इज ग्रेटर देन l आपको फॉल्स प्रूव करना। k से l पे कैसे जाएंगे? पहले k से n पे जाओ। क्या जा सकते हो आप k से n? नहीं जा सकते, क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है। तो दैट मीन्स, अब ध्यान से सुनिए ये बात, ये मत कर देना कि k से n तक तो बन ही नहीं रहा, तो n से l कैसे बनेगा? तो ये कंक्लूजन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पर सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि हमें फॉल्स में प्रूव करना है कि k इज ग्रेटर देन l, तो डेफिनेटली गलत ही होना चाहिए उस स्टेटमेंट से, और वही यहाँ पे गलत है उस स्टेटमेंट से। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आपको ये फर्स्ट ट्रू प्रूव करना है और सेकंड फॉल्स प्रूव करना है। नेक्स्ट चलिए बनाइए, व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ ब्लैंक स्पेस इन द गिवन एक्सप्रेशन सच दैट t is greater than m is definitely true and l is less than v is definitely false। तो ये आपके पास ब्लैंक में आ गया है कि आपको इस स्टेटमेंट में जो ये ब्लैंक गिवन है, ठीक है, यहां पे ऐसे सिंबल ये फिल करने हैं कि t इज ग्रेटर देन m ट्रू हो और l इज लेस देन v फॉल्स हो। ठीक है, करिए फिर फिल। फर्स्ट फिल करके देखते हैं, यहां पे इक्वल आ गया और यहां पे लेस देन आ गया, तो t इज ग्रेटर देन m है यहां से? नहीं है, क्योंकि ये वाला सिंबल आ जाएगा। t इज लेस देन m बन रहा है यहां से, तो ठीक है ना, आपने फर्स्ट ये वाला पुट किया कि इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन, तो यहां से फर्स्ट कंक्लूजन बन रहा है t इज लेस देन m, तो ये तो गलत है, बिकॉज आपको t इज ग्रेटर देन m प्रूव करना है। नेक्स्ट चलो, लेस देन एन ग्रेटर एन इक्वल टू, करिए पुट फिर। यहां पे आ गया आपका लेस देन एन ग्रेटर एन इक्वल टू, तो t और m का फिर से रिलेशन नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि यहां पे ऑपोजिट साइंस है। ठीक है, सो हाउ कैन यू प्रूव दैट t इज ग्रेटर देन m? सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है ना, जस्ट सिंपल वही ब्लैंक में आपने साइंस पुट किए और वही बेसिक अप्लाई किया। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट पुट करिए फटाफट से, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। अब यहां से भी नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि t इज लेस देन इक्वल टू m बन रहा है और आपको तो ये वाला ट्रू प्रूव करना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है ना, ये वाला साइन है और इक्वल टू है, इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है और ये वाला वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखो, ग्रेटर एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन, करो फिर पुट फटाफट से। लेट्स सी अब किसको आ चुका है ये, ग्रेटर एंड इक्वल टू और ग्रेटर, तो यहां से मैं कह सकती हूं कि t इज ग्रेटर देन m, बिकॉज तीन साइंस गिवन है, ये वाला इक्वल टू और ये वाला, तो t इज ग्रेटर देन m बन गया। तो फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया, वो ट्रू है, बट अब आपको l इज लेस देन v फॉल्स प्रूव करना है। देखो फिर l इज लेस देन v ही है, क्योंकि l ये रहा, v ये रहा, तो v से l वे भी क्लियर है और साइन कौन सा सिलेक्ट होगा? ये वाला।
तो आपका कंक्लूजन L इज लेस देन V बन रहा है, ट्रू है ना, L इज लेस देन V। पर हमें क्या प्रूव करना है, फॉल्स में, कि L इज लेस देन V तो होना ही नहीं चाहिए, पर यहां तो हो गया, तो वो क्या हुआ, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, तो ट्रू और फॉल्स का आपको ध्यान में रखना है। सो द आंसर विल बी ई, नन ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट भी आपका ब्लैंक स्पेस है एंड दिस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, यहां पे आपके पास 3 ब्लैंक स्पेस आ गए, 1 2 एंड 3। क्लियर। तो इस होमवर्क का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे और आज की क्लास होती है आपकी यहीं खत्म। थैंक यू सो मच एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू कोडेड इनइक्वालिटी। Clear? So we'll see you in the next class. Thank you so much. Take care.